कुछ नहीं मिला, केवल जुमले, वादा खिलाफी और केवल समाज को तोड़ने के अलावा कुछ नहीं मिला। किसान महंगाई की मार झेल रहा है। आज से 5 साल पहले ये सब वही लोग हैं जो आंदोलन में लठ खाए हुए हैं। इनकी भाई साहब की हड्डी टूटी थी, वो हमारे प्रधान जी हैं, उधर देखो। अरे आगे तो आधा वाला, ये तो इन्होंने तो बहुत वादे करे, ये तो ऐसा कर देंगे आदमी को खा जाएंगे नोच नोच के भीतर भर के। ये कुछ नहीं करने वाले, ये तो झूठा आश्वासन देते हैं। बीजेपी की खाट खड़ी करेगा जाट, गठबंधन में वोट देगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं असमोली विधानसभा के बहरमपुर गाँव में, जहाँ मेरे साथ लोग मौजूद हैं और मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसे असमोली में वो विधायक देखना चाहते हैं। तो मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? जाटों की सरकार बनेगी। मतलब किसान जाट बरादरी है और इस साल जो है समाजवादी सरकार आएगी, मतलब लोकदल पार्टी आएगी। लोकदल आएगी। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और किसानों की लगातार मदद करने का दावा कर रही है बीजेपी की सरकार। क्या लग रहा हुआ है किसानों का? हम तो किसान यूनियन के आदमी हैं, हम अध्यक्ष भी हैं भारतीय किसान यूनियन के। हम तो जो हैं लोकदल को वोट देंगे। लोकदल को वोट देंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं जिला आरएलडी के जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार आरएलडी कुछ कमाल कर पाएगी क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर? इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल इस बार समाजवादी और अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो बीजेपी जिस डबल इंजन की सरकार का आप जिक्र करते हैं, बीजेपी की सरकार पश्चिम से ही आगे बढ़ के गई थी विगत चुनावों के अंदर। इस बार हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं कि हम लोगों के जो चुनाव क्षेत्र हैं और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रथम चरण में चुनाव है। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की 136 सीट, मैं समझता हूँ 6 में ही बीजेपी सिमट जाएगी। 130 सीट गठबंधन जीतेगा। यही राष्ट्रीय लोकदल का चमत्कार होगा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी, राष्ट्रीय लोकदल के सहयोगी दलों के प्रत्याशी 136 सीट जीतने की आज के हालात में है। वजह यह है कि जिस डबल इंजन की सरकार का आपने जिक्र किया, इस डबल इंजन की सरकार ने जो मूलतः किसान है, मजदूर है, उससे खेतीहार से जुड़ा हुआ मजदूर है, इन सभी वर्गों के लिए विगत 7-8 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का, 5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का, कुछ नहीं मिला। केवल जुमले, वादा खिलाफी और केवल समाज को तोड़ने के अलावा कुछ नहीं मिला। किसान महंगाई की मार झेल रहा है। आज से 5 साल पहले योगी सरकार आने से पहले बिजली के बिल, ट्यूबवेल के, घर के 5 साल में डबल हो चुके हैं। खाद, यूरिया और जितने भी अन्य फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में डलते हैं वो डबल से ट्रिपल हो चुके हैं उसके रेट, लेकिन हमारी कीमतें वहाँ की वहीं हैं। किसान बहुत दुखी है। किसान पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करता था। पशु व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय बिल्कुल पट है। पशुओं को किसान खाली छोड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि ऐसी हालात राज्य सरकार ने कर दिए और वो छुट्टा पशु फिर किसानों की फसलों को नुकसान करते हैं और उन छुट्टा पशुओं को अगर कुछ करेगा तो उसके शोषण राज्य सरकार की पुलिस करती है और बदले में पैसों की वसूली करती है। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने विगत सभी 70 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। थाना और तहसील में आम आदमी का काम पड़ता है। इन्होंने रिश्वत को कानूनी मान्यता दे दी। इनके यहाँ बिना रिश्वत दिए काम नहीं होते, लिहाजा किसान तंग आ चुका है। इस डबल इंजन की सरकार का कोई भी लाभ किसान या मजदूर को नहीं मिला है। किसानों ने ये बिल्कुल पूरी तरह ठान लिया है, किसान संगठनों ने, राष्ट्रीय लोकदल ने, उनके सहयोगी सभी दलों ने, कि इस सरकार को बिल्कुल 400 सीट जीत कर सत्ता से बाहर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पश्चिमी यूपी में आपने 136 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। गठबंधन ने 136 सीटें जीतेगा। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 114 सीटें जीती थी। तो लगता है कि
114 सीटें जीतने वाली बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा पश्चिमी यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि 2017 के अंदर कहीं ना कहीं किसान और किसान से जुड़े मजदूर, खेतीहार मजदूर पूरी तरह राम और अल्लाह के बीच का बंटवारा करके पूरी तरह भाग गए थे। पूरा का पूरा वोट बीजेपी को गया था। इस आधार पर इन्होंने 114 सीट जीती थी और हम लोगों ने 5 साल के अपने दुख और परेशानियों का समय झेल के हम और सभी किसान, सभी उससे जुड़े खेतीहार मजदूर वापस हो चुके हैं। हमारे ही वोट से सरकार बनी थी और हमारे ही वोट से ही सरकार जाने वाली है। इसीलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि 114 ही नहीं 136 सीट जीतने की बात करते हैं। 2-4 से धोखे से अगर कोई जीत जाए तो बात अलग है, गारंटी के साथ बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, गठबंधन बाहर कर देगा। जाट किसकी खड़ी करेगा खाट इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव? बीजेपी की खाट खड़ी करेगा जाट, गठबंधन में वोट देगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया? कुछ विकास नहीं किया, सिर्फ विकास के नाम पे तो धोखा दिया है। भाई वो सामने तुम आ रहे होंगे उसके, है ना? क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया उत्तर प्रदेश? डबल इंजन की सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, सिर्फ विकास के नाम पे धोखा दिया है और युवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस सरकार के अंदर 8 या 9 पर्चे अभी तक लीक हो चुके हैं, आप सब देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, विकास के नाम पर वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट मांग रही, तो लगता है कि उनके विकास पर बीजेपी को वोट मिलेगा? ना, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। ऐसा तो नल पर गिरेगा वोट। 2019 में गठबंधन बना था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी का गठबंधन बना था। बुरी तरीके से बीजेपी से हार हुई थी क्योंकि तीनों ही पार्टियों के एक दूसरे को वोट ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से वोट भी एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। नहीं सर, वो समय और था, अब समय चेंज है। ये सब वही लोग हैं जो आंदोलन में लटकाए हुए हैं। इनकी भाई साहब की हड्डी टूटी थी, वो हमारे प्रधान जी हैं, उधर देखो, वो गांव की लीडिंग करते हैं। वो सब नेता आंदोलन में ये सब भागीदार लिए हुए हैं और ये वही लोग हैं जिनके मन में आक्रोश है। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला? ये तो साहब सरकार गई भाजपा की, तो ये नहीं आएगी लौट कर। राष्ट्र लोक दल की सरकार आएगी, ये नहीं आएगी कब भाजपा की। ये तो मामला इनके हिसाब से ज़्यादा खराब है कि इन्होंने निस्बतखोरी ज़्यादा करा रखी है। हर जगह निस्बतखोरी, जहाँ पैसा चाहिए इन्हें पैसा इकट्ठा करना, बस बिजली का बिल बढ़ा दिया, गन्ना डालने किसानों ने पेमेंट मिल नहीं दिया। बताओ किसान कैसा गुजारा करेगा अपना? अब तो बिल भी अदा कर रहे हैं। अरे आज ये तो आधा वाला, ये तो इन्होंने तो बहुत वादे करे, ये तो ऐसा कर देंगे आदमी को खा जाएंगे नोच के भीतर बढ़ कर। ये कुछ नहीं करने वाले, ये तो झूठा आश्वासन देते हैं। इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लैट्रिन बाथरूम भेजे थे, लैट्रिन भेजी थी, उसमें भी पैसा हर लैट्रिन पे 5-5 हज़ार रुपये कमवाया इन्होंने, और जिनने पैसे नहीं दिए उसकी लैट्रिन तक नहीं लगी आज तक भाजपा की सरकार में। भाजपा ने कौन सा विकास कर दिया आज तक? असमोली विधानसभा में पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है हरेंद्र रिंकू जाट हैं, तो जाट उनके साथ जाएगा ये गठबंधन के साथ? जी नहीं, जाट के साथ नहीं जाएगा। हम तो जो लोकदल के साथ हैं, लोकदल के साथ हैं हम। ये बाबा ने तो वोट ढोंगी है, सब पूरे प्रदेश को खाइया। गन्ने के रेट को लेकर आज तक पर्चों को कोई पेमेंट नहीं आया, गन्ना गिर देते हैं, किसान दर बदर भटकते रहते हैं, सब ऐसी मामला, सब जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी है। अध्यक्ष जी, वोट ट्रांसफर हो पाएगा क्योंकि 19 में तो हो नहीं पाया था? बिल्कुल 100% वोट ट्रांसफर होगा। 2019 की परिस्थितियां दूसरी थी क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर इन्होंने वर्ग विभाजन की ऐसी भूमिका तैयार की थी और राष्ट्रवाद का एक चश्मा, झूठा चश्मा, पुलवामा और इस तरह की बाढ़ लेकर राष्ट्रवाद का जो चश्मा दिखाया था, पब्लिक जनता उसमें बहक गई थी। ये राज्य सरकार का चुनाव है और हम लोग राज्य सरकार, हमारे हित राज्य सरकार में संरक्षित होते हैं। हम अपने हितों के प्रति जागरूक हो चुके हैं और हम गठबंधन प्रत्याशियों को चुनाव जिताएंगे और 100% वोट ट्रांसफर होगा। 10 साल से समाजवादी पार्टी की विधायक है असमोली में, क्या लग रहा है वापसी कर पाएंगी? बिल्कुल वापसी कर पाएगी और पहले से कहीं अधिक ज्यादा अंतर से, कम 50,000 के अंतर से विधानसभा वापस जीत के जाएंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा